तक लगातार पानी गिरता रहा। इंद्र ने विचार किया कि अब तो सब कुल जो भी है सब नष्ट हो गया होगा। बादलों से कहा कि वर्षना बंद कर दो। जल वृष्टि बंद हो गई और जैसे ही भैया जल वृष्टि बंद हुई तो कन्हैया ने सबसे कहा कि देखो पानी रुक गया, सब बाहर निकलो। और महाराज जैसे इतना कहा सब लोग बाहर निकले और कन्हैया ने आराम से उस पर्वत को वहीं रख दिया। और जैसे ही रख दिया महाराज अब तो सबने बड़े आनंद के साथ में बाहर निकले तो बाहर देखा कि 7 दिन 7 रात्रि जल वृष्टि हुई, लेकिन बाहर एक बूंद भी पानी दिखाई नहीं दिया, एक बूंद पानी नहीं। सब लोग घबरा गए। राजा परीक्षित ने सुखदेव जी महाराज से कहा कि राजन 7 दिन 7 रात्रि बारिश हुई और पानी एक बूंद नहीं दिख रहा, जबकि बाढ़ आ जाना चाहिए, ऐसा क्यों? उसका कारण क्या? बोले सब भगवान व्यवस्था बना देते हैं। तो बोले व्यवस्था क्या बनाते हैं? बोले एक बार की बात है कि पार्वती मैया ने भोलेनाथ से कहा कि प्रभु हमने एक संकल्प लिया था, व्रत किया है और हमें एक ब्राह्मण को भोजन कराना है, तो आप जाओ किसी ब्राह्मण को न्योत दो, मैं एक ब्राह्मण को भोजन कराना चाहती हूं। तो शंकर भगवान ने कहा कि पार्वती क्या कहा? मैं, ध्यान रखना मैं अहंकार का प्रतीक है और मैं कहकर तुम किसी का पेट नहीं भर पाओगे। पार्वती मैया ने कहा महाराज आप जानते नहीं मैं अन्नपूर्णा हूं, सारे संसार का पेट भरती हूं, तो क्या एक ब्राह्मण का पेट नहीं भर पाएगा? अरे बोले मैं कहकर के कोई ब्राह्मण का पेट नहीं भर सकता। तो बोले आप तो बुलाओ, मैं एक ब्राह्मण का पेट भरूंगी, भोजन कराऊंगी। तो बोले सोच लो। बोले सोच लिया। समय बता दिया जाके सीधे भैया पहुंचे जो अगस्त मुनि है, कुंभज ऋषि जो घोड़ा योनि से प्रकट भय, जाके न्योता कर दिया कि आपका न्योता है कितने बजे? समय बता दिया कि मध्याह्न में आ जाओ। अब पार्वती मैया ने बात लग गई कि ऐसा ना हो कि दिक्कत ना आ जाए, तो माता रानी ने इतना प्रसाद बनाया कि सब लोग छक के भोजन कर लें। और बन के तैयार हुआ तो महाराज अगस्त जी आ गए। अगस्त जी महाराज जैसे ही आए तो बोले महाराज विराजो भोजन करो। बोले ठीक। अब लगाया थाल, तो अगस्त महाराज ने कहा कि मैया ऐसे थाल नहीं लगाओ। बोले तो? बोले जितने आइटम उतने थाल लगाओ, अलग अलग। तो मैया ने कहा कि कोई और आ रहा है? बोले नहीं हम अकेले। तो बोले इतना? आप तो ले आओ। भैया थाल लग के आ गए। अब मैया ने कहा कि तुम भोजन करो। तो अगस्त महाराज ने कहा भोजन तो करेंगे लेकिन परोसने को तो लाओ। तो बोले इतना रखा है? अरे बोले आप लेके आओ पहले। अब पार्वती मैया ले के लाने गई और अगस्त महाराज ने अब तो गटकना प्रारंभ कर दिया। उठाए थाल गटक जाए, चावल है तो गटके, सब्जी है तो गटके, खीर है तो गटके, रोटी है तो गटके, पूड़ी है तो गटके। चबाया नहीं, वो तो निगलने लगे। और जैसे ही महाराज वो निगलने लगे, अब भोजन तो अब कम पड़ने लगा। और जैसे ही भोजन जब कम पड़ने लगा तो महाराज अब तो माता रानी घबराने लगी। इनकी 2 बहुएं हैं, एक का नाम है रिद्धि और दूसरे का नाम है सिद्धि, और ये गणेश जी की पत्नी है दोनों, रिद्धि सिद्धि। महाराज ये पत्नी तो गणेश जी की है, ये तो आपको पता है, लेकिन रिद्धि सिद्धि बिटियां किसकी हैं? बिटियां किनकी हैं? सुना कभी? देखो सत्यता ये है कि कहीं ना कहीं भगवान व्यवस्थाएं सब बनाते हैं। एक बार राजा दशरथ जी की बारात जनकपुर में पहुंची और इतनी विशाल बारात ना तो राजा जनक ने कभी देखी थी और न सुनी थी। राजा जनक घबरा गए कि दशरथ जी महाराज की इतनी विशाल बारात, इसकी व्यवस्था हम कैसे करेंगे? महाराज व्यवस्था को देख के जनक जी घबराने तो सीता मैया ने देख लिया कि हमारे पिताजी हमारे कारण दुखी हैं। सीता मैया के नेत्र से 2 आंसू टपके और दोनों आंसुओं से 2 बेटियों का जन्म हुआ। एक का नाम रिद्धि और दूसरे का नाम सिद्धि पड़ा, जो गणेश जी की पत्नी है। सीता जी के नेत्रों से टपके आंसुओं से बेटियां पैदा हुई। और जैसे ही पैदा हुई तो सीता मैया से कहा कि माता आदेश करो। तो बोले बारात की ऐसी व्यवस्था बनाओ कि कहीं कमी ना पड़े। तो राजा जनक के यहाँ रिद्धि सिद्धि ने संपूर्ण बारात की व्यवस्था बनाई। किसी को ये पता नहीं चला कि हम रुके कहाँ हैं, भोजन कैसा, सारी व्यवस्था हो गई। वो यही गणेश जी की पत्नी है।
महाराज सामने आ गई तो पार्वती मैया ने कहा कि बेटा ये ब्राह्मण को पेट नहीं भर रहा। तो रिद्धि ने कहा कि मैं, और सिद्धि ने कहा मैं अभी पेट भर देती हूँ। अब भोलेनाथ सुन रहे थे तो भोलेनाथ ने कहा अहंकार इनको भी है। अच्छा बोले बेटा तुम भी ताकत लगाओ। रिद्धि सिद्धि ने भोजन बनवाया लेकिन फिर भी पूर्ति नहीं हो पाई। इनके बेटा है गणेश। गणेश को मैया ने बुलाया तो गणेश जी आ गए। बोले माते आदेश। बोले ब्राह्मण को पेट नहीं भर रहा। बोले चिंता मत करो मैं अभी भर दूंगा। तो भोलेनाथ तो सबको अहंकार दूर कर रहे हैं, ये समझ लो कि स्वयं भोलेनाथ ही भोजन कर रहे। तो महाराज कहा कि एक काम करो। बोले क्या? हम पेट भर देंगे मैं अभी। तो भोलेनाथ ने कहा बेटा तुम भी ताकत लगाओ। अब इनने भी ताकत लगाई लेकिन ब्राह्मण का पेट नहीं भरा। अब पार्वती मैया ने देखो एक बड़ी मधुर चाल चली। पार्वती मैया ने आकर के अगस्त महाराज से कहा कि महाराज जब आधा पेट भर जाए तो डकार लेना चाहिए। और संतों के यहाँ एक नियम होता है कि अगर डकार ले ली तो समझ लो कि तुम्हारा पेट भर चुका है। तो अगस्त महाराज ने कहा कि मैया जब आधा पेट भर जाएगा तो हम डकार ले लेंगे। बोले अभी तो बस थोड़ा सा हुआ है। अब तो मैया घबरा गई। सारे संसार में अन्नपूर्णा का बदनाम हो जाएगा। भोलेनाथ के सामने जाकर साष्टांग प्रणाम किया। महाराज अन्नपूर्णा की लाज बचा लो। तो भगवान ने कहा कि अब तो नहीं कहूंगी कि मैं। बोले नहीं महाराज आज के बाद नहीं। तो बोले तो ये भगवान के भक्त हैं, एक तुलसी पत्र पर चावल को टुकड़ा रखो इनका पेट भर जाएगा। और भैया तुलसी पत्र लेके चावल को टुकड़ा रख के जाके परोस दो। और जैसे ही महाराज ने वो तुलसी पत्र खाया तत्काल डकार आ गई, यानी पेट भर गया। भोलेनाथ ने भर दिया पेट। अब महाराज अगस्त ने कहा कि प्रभु पानी और पिलाओ। तो भोलेनाथ ने कहा कि महाराज एक बात बताओ, जब अन्नपूर्णा आपके लाने भोजन नहीं करा पाई तो पानी क्या पिलाएंगे? चाहते तो गंगा जी की धार डाल देते, लेकिन नहीं। उन्होंने कहा कि आप इंतजार करो महाराज, आने वाले समय में जब द्वापर का युग आएगा कन्हैया पर्वत उठाए इंद्र क्रोधित होकर के जल वृष्टि करेगा। अगर व्यवस्था नहीं हुई तो सारे संसार में बाढ़ आ जाएगी, सारा संसार में प्रलय हो जाएगी। इसलिए पर्वत पर बैठकर जल कर पान कर लेना। आप उस पर्वत पे बैठ जाना। आज महाराज वो अगस्त महाराज आकर के पर्वत पर विराजमान हो गए और संपूर्ण जल का पान कर लिया है। बोलिए अगस्त जी महाराज की। राजा परीक्षित ने कहा महाराज फिर एक बात और बताओ। बोले क्या? ये तो साक्षात परमात्मा है कन्हैया, चाहते फूंक मार देते तो जितने बादल थे सब चले जाते, इंद्र को बुला के दंड देते। लेकिन महाराज इन्होंने ऐसा क्यों किया, पर्वत क्यों उठाया? बोले उसका भी कारण है। बोले कारण क्या है कि जब राम अवतार था, राम जी लंका में जा रहे थे रावण का वध करने, युद्ध करने। बीच में विशाल समुद्र था जिस पर प्रभु श्री राम ने पुल का निर्माण किया। अब वहां पत्थर थे नहीं, सारे पत्थर जितने पहाड़ सब उत्तराखंड में थे। भगवान ने आदेश दे दिया और बानर बड़े बड़े पर्वत उठा के सीधे दक्षिण में ले जाने लगे। और वहां पर एक द्रोण नाम का पर्वत था उत्तराखंड में, उनके बेटा का नाम था गोवर्धन। महाराज गोवर्धन से हनुमान जी वहां पहुंचे, गोवर्धन को उठाने लगे। तो द्रोण पर्वत ने कहा कि महाराज मेरे बेटा ने क्या बिगाड़ा, आप मुझसे अलग कर रहे हो। तो श्री हनुमान जी महाराज ने कहा कि द्रोण तुम्हारा बेटा बड़ा भाग्यशाली है, प्रभु श्री राम जाकर के दशानन का वध करेंगे। समुद्र पर पुल बन रहा है, तुम्हारा बेटा पुल के पत्थर के रूप में लग जाएगा और तुम्हारे बेटा के हृदय पर पैर रख करके प्रभु श्री राम लंका में प्रवेश करके दशानन का वध करेंगे। तो बोले महाराज फिर इससे अच्छा तो कोई हो ही नहीं सकता। आप बड़े प्रेम के साथ में मेरे बेटा को ले जाओ। हनुमान जी महाराज लेकर के चल पड़े। और महाराज जैसे ही लेकर के चले वृंदावन में पधारे, तब तक पुल पूरा बन चुका। प्रभु श्री राम ने आदेश कर दिया कि जो बंदर जिस पत्थर को जहां लिए हो वहीं रख दो। हनुमान जी ने वृंदावन में गोवर्धन को रख दिया और जैसे ही रखा महाराज जाने लगे हनुमान जी। तो गोवर्धन सरकार ने कहा महाराज मेरा क्या अपराध था, मुझे पिता से अलग कर दिया, निर्जन वन में छोड़कर जा रहे हो, महाराज मेरा अपराध क्या था। हनुमान जी महाराज के नेत्र सजल हो गए। हनुमान जी महाराज ने कहा कि हनुमान जी महाराज कहने लगे हनुमान तुझे आज वचन देता है, आज मैं अपने प्रभु के आदेश से मजबूर हूं।
लेकिन मैं वचन देता हूं, प्रभु श्री राम का दास हनुमान ये वचन देता है कि अब प्रभु तेरे ऊपर चरण नहीं रखेंगे। अगर मैंने प्रभु के चरणों की सेवा करी है तो प्रभु तुम्हें स्वयं अपने हाथ पर धारण करेंगे। ये भक्त हनुमान का वचन है। और महाराज ये वचन दे करके हनुमान जी आ गए और पर्वतराज इंतजार कर रहे कि प्रभु कब आएंगे। आज कन्हैया के लाने अपने प्रिय भक्त हनुमान का वचन याद आ गया। जाकर के उन्होंने अपने भक्त का वचन पूरा करते हुए पर्वतराज को अपने हस्त पर धारण कर लिया है। आज मेरे गोविंद का एक नया नाम पड़ गया, गोवर्धन सरकार। बोले गोवर्धन भगवान की। ऐसे करके गोवर्धन सरकार इनका नाम पड़ा। सब लोग बैठे और महाराज बड़े भाव से तो भोजन करने लगे। अच्छा एक बात और सुन लो, आप जितने बैठे हो आपको ये पता है कि भगवान को 56 भोग लगते हैं, पता है? वो कल यहाँ लगे भी थे जी गोवर्धन सरकार। अच्छा ये पता है कि 56 भोजन लगे क्यों थे? देखो एक चीज आपको बता दें कि जैसे हम दधी का मंथन करते हैं तो दधी का जितना मंथन करो उतना ज्यादा मक्खन निकलेगा। वो अच्छा ये कई बार मंथन करके छोड़ दो तो घी थोड़ा निकल आएगा, लेकिन बाकी तो सब चला जाएगा। मंथन करना है। वो अक्सर करके बोले देते हैं भगवान को, आप देखना कार्ड में छपा होता है गोवर्धन पूजन एवं 56 भोग, लेकिन 56 भोग लगा कब था और क्यों लगा ये हमने कई लोगों से पूछा तो बोले महाराज ये पता नहीं। देखो हम आपको एक बहुत अच्छी बात बताएं, यशोदा मैया का एक नियम था कि भगवान कन्हैया के लाने जैसे एक दिन में 4 प्रहर होते हैं, रात में 4 प्रहर होते हैं, यानी दिन और रात मिलाकर के 8 प्रहर हुए। तो माता यशोदा का एक नियम था कि 8 प्रहर में 8 प्रकार का भोजन अलग अलग भोजन लगाती थी। वो 8 प्रहर में भगवान का भोजन कराती थी। भगवान कन्हैया ने 7 दिन 7 रात्रि तक पर्वत के लाने उठा करके रखा, भोजन नहीं किया। तो मैया ने सोचा कि मैं एक दिन में 8 प्रहर भोजन कराती थी, वो 7 दिन नहीं खाया तो 7 8 56, ये 56 प्रहर हो गए हैं। इसलिए मैं वचन देती हूँ कि अपने कन्हैया को मैं 56 प्रकार का भोजन लगाऊंगी। तो मैया ने 56 प्रकार का भोजन एक ही दिन में कराया। तब से 56 भोजन की प्रथा प्रारंभ हो गई है। पहले 56 भोजन कोई जानता ही नहीं था। आज हमारे गोविंद को महाराज और 56 भोग लग करके तैयार हो गए। और जैसे ही 56 भोग लग के तैयार हुए, आज वहां पर स्वयं हनुमान जी गोवर्धन सरकार की पूजा को देखे और हनुमान जी महाराज देख करके महाराज प्रसन्न हो रहे हैं, क्योंकि हनुमान जी का वचन पूरा हुआ। और मालूम हनुमान क्या है? साक्षात रुद्र अवतार है हनुमान। आज हनुमान जी ने भैया कलयुग में अगर किसी प्रकार से कोई राजा है तो वो श्री हनुमान जी महाराज है। और गोवर्धन सरकार का जब वचन पूरा हुआ तो प्रभु श्री हनुमान जी महाराज वहां पर नाचने लगे हैं, देखने लगे कि कम से कम आज हमारे वचन को प्रभु ने पूरा कर दिया है। और नाच रहे हैं श्री हनुमान जी महाराज। और कलयुग में अगर कोई देवता है तो सबसे सिद्ध देवता श्री हनुमान जी महाराज हैं। और ईमानदारी की बात आपको बता रहा हूं, अगर इस व्यास पीठ पर बैठा हूं, मेरे ऊपर अगर किसी का एक आशीर्वाद प्राप्त है या किसी की कृपा प्राप्त हुई है तो वो है श्री हनुमंत लाल जी महाराज, जिन्होंने मुझ जैसे दास को चरणों की धूल को उठा करके सिर का ताज बना दिया, इस व्यास गद्दी पर बैठा दिया है। ऐसे मेरे आराध्य भगवान प्रभु श्री हनुमान जी महाराज है। इनके चरणों की तो बार बार वंदना करते हैं। और आपको मैंने कई बार बताया है कथा में कि कथा हम नहीं करते, हमारी कथा तो श्री हनुमान जी महाराज करते हैं। वही गद्दी पर विराजमान होते हैं और हम कहते हैं महाराज बात बने तो आपकी और बात बिगड़े तो आपकी। अगर प्रशंसा करो तो हनुमान जी महाराज की, और कोनो बात में डिस्टर्ब हो तो बदनाम करिए उनको, मुझे मेरा कुछ नहीं है। सब कुछ हनुमान जी महाराज का है, क्योंकि उनकी कृपा हमें प्राप्त है ना, उनका आशीर्वाद से। तो कलयुग के सबसे बड़े देवता मेरे आराध्य भगवान है। संत भी बहुत अच्छी बात कहते हैं कि कलयुग में सिद्ध हो वेद तुम्हें, हनुमान तुम्हारा क्या कहना। हनुमान तुम्हारा क्या कहना।
महाराज की आज महाराज